बोरा डेबोरा एपिसोड नंबर 1। एपिसोड शुरू होता है एक लड़का और एक लड़की आपस में टकराते हैं और फिर चले जाते हैं। एक आदमी लिफ्ट का दरवाज़ा बंद कर देता है जैसे एक लड़की आती है। आजकल लोग डेट नहीं करना चाहते क्योंकि बहुत खर्चे हैं, बहुत टाइम लगता है और बहुत ताकत की ज़रूरत है। ऐसा कहना है डेबोरा का, जो एक डेटिंग कोच है। उसकी नई किताब आई है और वो एक इंटरव्यू दे रही है जिसमें उसे प्यार और काम के बीच में चूज़ करने को कहा जाता है और वो कहती है वो दोनों को ही लेगी और किसी भी चीज़ को मिस नहीं करेगी। वहीं एक पब्लिशिंग एजेंसी में एक आदमी एक पब्लिशर को समझाने की कोशिश कर रहा है कि डेबोरा बेस्ट सेलिंग ऑथर है और बहुत ही मशहूर है और उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है और हमें उसे अपनी कंपनी में ले लेना चाहिए। लेकिन जो पब्लिशर है वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता और उसका काम भी उसे पसंद नहीं, तो वो मना कर देता है। दूसरी तरफ डेबोरा को इंटरव्यूअर पूछती है कि उनके जीवन में कौन आदमी है, लेकिन डेबोरा उसे कुछ अच्छे से बताती नहीं, जिसकी वजह से इंटरव्यूअर बिल्कुल नाराज़ हो जाती है और उसकी बहुत गंदी फ़ोटो छापती है। दूसरी ओर ऑफिस में सांगजिन सूयक को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि हमें डेबोरा को ले लेना चाहिए, लेकिन सूयक है कि मान ही नहीं रहा। वो देखता है कि डेबोरा कितनी अलग लड़की है ऑनलाइन और ऑफलाइन। वहीं डेबोरा अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठ के बातें कर रही होती है और कहती है कि देखो इन्होंने मेरी कितनी गंदी फ़ोटो डाली। तो वो उसकी दोस्त कहती है कि वो तुमसे इसी साल शादी करने वाला था, तो तुमने बताया क्यों नहीं, इसी वजह से तुम्हारी अच्छी फ़ोटो नहीं छपी है। लेकिन सच ये बात तो ये थी कि डेबोरा का जो बॉयफ्रेंड है जुवान, उसने डेबोरा को आज तक प्रपोज़ ही नहीं किया, बस कहा कि हम इसी साल शादी कर लेंगे। और डेबोरा ये चाहती थी कि उसका बॉयफ्रेंड उसे बहुत अच्छे से प्रपोज़ करे, कुछ स्पेशल हो क्योंकि वो डेबोरा के लिए हो। और उसने ये तक कह दिया कि वो तब तक शादी नहीं करेगी जब तक अच्छे से प्रपोज़ल नहीं आएगा। जुवान का फ़ोन आता है और वो कहता है कि वो कल उनकी 3री एनिवर्सरी पे उसके साथ मिलना चाहता है और उसे बहुत इम्पोर्टेंट खबर देना चाहता है। ये सुन के डेबोरा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे लगता है कि जुवान उसे प्रपोज़ करने वाला है। वो और उसकी दोस्त बहुत खुश हो जाते हैं और उसकी दोस्त बोलती है क्योंकि जुवान से डेबोरा को उसने मिलाया था, तो वो इस खुशी के लिए एक डिज़ाइनर बैग लेगी डेबोरा से। रात का टाइम है और डेबोरा की छोटी बहन चुपचाप रात को घर में आ जाती है और वो बहुत पार्टी करती है और वो डरी हुई होती है कहीं उसकी बड़ी बहन जगी ना हो। पर डेबोरा तो सो चुकी है और सपनों में वो देख रही है जुवान के सपने कि जब वो उसके साथ शादी करेगी तो क्या होगा। अगले दिन सुबह सांग जिनसुहक को जाके बताता है कि डेबोरा जल्दी ही शादी करने वाली है मॉम्स चिकन के ओनर के बेटे से, जो है जुवान। लेकिन सुहक को इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। सांगजिन उसे कहता है कि इससे डेबोरा कैरेक्टर की कहानी ख़त्म हो जाएगी और ये बहुत ही ज़्यादा मशहूर हो जाएगा, तो हमें डेबोरा को ले लेना चाहिए। लेकिन सुहक कहता है मैं पब्लिशर हूँ और मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, तो मैं इसे पब्लिश नहीं कर सकता हूँ। मैं ही कन्विंस नहीं हो रहा हूँ, तो तुम जो लोग पढ़ेंगे इस किताब को उसको कन्विंस कैसे करोगे। वो कहता है कि प्यार और रिलेशनशिप सच्चाई के ऊपर बने होते हैं, किसी स्ट्रैटेजी या खेल के ऊपर नहीं, इसलिए सच्चा होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। डेबोरा अपने मेकअप आर्टिस्ट के साथ बात कर रही होती है जो बहुत परेशान है उसके बॉयफ्रेंड को लेके। तभी वो लोग ब्रेकअप करने वाले होते हैं और वो उससे पूछती है कि उसमें क्या कमी रह गई। तब डेबोरा उसे बताती है कि तुम उसे बहुत परेशान करती होगी और उसे कुछ टिप्स देती है कि उसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ कैसे पेश आना चाहिए ताकि वो लोग बहुत खुशी खुशी एक साथ रह सकें। और वो कहती है कि रिलेशनशिप एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है और स्ट्रैटेजी के अनुसार ही तुम्हें काम करना चाहिए। शाम के समय वो जाती है जुवान से मिलने के लिए और वो बहुत ज़्यादा खुश लग रहा होता है। वो उसे कहता है तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो। डेबोरा भी बहुत खुश है क्योंकि उसे लगता है कि जल्द ही वो टाइम आने वाला है जब जुवान उससे अपने दिल की बात कहेगा। जुवान उसे कुछ कहने ही वाला होता है कि डेबोरा अपने मन में सपने देखने लगती है कि कैसे वो शादी करते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। तभी जुवान उससे कहता है मुझे तुमसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है, और वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि मॉम्स चिकन ने
पिज़ा यूनिवर्सिटी को एक्वायर कर लिया है और वो दोनों एक ही कंपनी है। डेबोरा ये सुन के शॉक हो जाती है और बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि उसे लगा था कि जुवान उसे कुछ और कहने के लिए बुला रहा है, उसे शादी में उसका हाथ मांगने के लिए बुला रहा है। 2 घंटे तक जुवान बस ऑफिस के बारे में ही बात करता रहा और उसने ये नहीं कहा जो डेबोरा सुनना चाहती थी, और डेबोरा बहुत दुखी थी। इसी बीच जुवान को एक फ़ोन आता है और उसे ऑफिस जाना होता है, और वो कहता है, मैं तो जानता हूँ तुम समझोगी, तो इसीलिए मैं तुमसे प्यार किया। ये सुन के डेबोरा दुखी तो बहुत होती है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती। रात को अपने दोस्तों के पास जाती है और बहुत दुखी होती है और कहती है कि मैं इस बारे में कुछ ना कुछ तो करूँगी ही। कल मेरा रेडियो शो है और मैं इस बात का फ़ायदा उठा के अपने बॉयफ्रेंड तक ये बात पहुँचा दूँगी कि उसे मुझे प्रपोज़ करना है, वो भी बहुत अच्छे से।